मॉर्निंग गाइज, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल इसके क्लासेस। आज हम डिसोल्यूशन ऑफ अ पार्टनरशिप फिल्म 2 का क्वेश्चन नंबर 9 सॉल्व करेंगे। तो चलिए हम क्वेश्चन को पढ़ते हैं। द फॉलोइंग इज द बैलेंस शीट ऑन द, हमें एक बैलेंस शीट दिया हुआ है 31 मार्च 2011 का। इसके 3 पार्टनर्स से ए, बी और सी, और तीनों पार्टनर्स के प्रॉफिट एंड लॉस प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है इक्वल है। मीन्स ए का, बी का और सी का प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इक्वल है 1:1:1। ऑन अकाउंट ऑफ अ हैवी लॉसेस इन पास्ट 2 ईयर्स, 2 सालों में इन्हें बहुत हैवी लॉस हुआ है, जिसके कारण इन्होंने बिजनेस को बंद करने का निर्णय लिया है। द एसेट एक्सपेक्टेशन ऑफ अ बैंक बैलेंस रियलाइज, यहाँ हमें एसेट रियलाइज का अमाउंट दिया हुआ है 2,26,818। तो हमें एसेट्स रियलाइज का अमाउंट कहीं ऐड करने की जरूरत नहीं है, डायरेक्टली हम लिख देंगे। और फिर यहाँ हमें बैलेंस शीट दिया हुआ है। बैलेंस शीट में ए का लोन दिया हुआ है, बी का लोन दिया हुआ है। ए और बी पार्टनर्स हैं। अगर पार्टनर्स का लोन दिया हुआ हो बैलेंस शीट में, तो ये पर्सनल लोन होता है, और पर्सनल लोन के लिए हमें अकाउंट ओपन करना पड़ता है। तो हमें यहाँ 2 अकाउंट ओपन करने पड़ेंगे, एज लोन अकाउंट से और बीज लोन अकाउंट से। यहाँ करेंट अकाउंट का भी हमें अमाउंट दिया हुआ है। करेंट अकाउंट के इस अमाउंट को हम 2 तरीके से डील कर सकते हैं। फर्स्ट, अलग से करेंट अकाउंट का एक अकाउंट ओपन करें। सेकंड, करेंट अकाउंट के अमाउंट को हम कैपिटल अकाउंट में मर्ज कर दें। तो हार्ड वर्किंग छोड़ के स्मार्ट वर्किंग किया जाए, मर्ज ही किया जाएगा। यहाँ कैपिटल अकाउंट का दिया हुआ है सारा अमाउंट। बैंक बैलेंस है डेब्टर, मशीनरी, लैंड एंड बिल्डिंग। सी इंसॉल्वेंट पार्टनर लग रहा है क्योंकि इसका एसेट साइड करेंट अकाउंट का दिया हुआ है। चलिए अब नीचे क्वेश्चन को पढ़ते हैं। व्हाट वुड बी द पोजीशन ऑफ ईच पार्टनर्स अकाउंट, हमसे यह क्वेश्चन पूछ रहा है कि प्रत्येक पार्टनर्स का क्या पोजीशन होगा उनके अकाउंट में ऑन द डिसोल्यूशन ऑफ अ पार्टनरशिप। पार्टनरशिप का अगर डिसोल्यूशन होता है तो प्रत्येक पार्टनर्स के क्या पोजीशन होंगे इन अकॉर्डिंग्स विद द इंडियन पार्टनरशिप एक्ट। इस क्वेश्चन में हमें ये क्वेश्चन पूछ रहा है कि अगर हम इसे इंडियन पार्टनरशिप एक्ट के अनुसार सॉल्व करते हैं तो क्या जो हमारा ये नीचे लॉस अमाउंट सारे दिए हुए हैं, इससे ये टैली करेगा या नहीं, या क्वेश्चन इसे हमें गवर्नर वर्सेस मर्रे रूल के अनुसार सॉल्व करना होगा। तो इस क्वेश्चन को मैं बता दूं, इंडियन पार्टनरशिप एक्ट के अनुसार अगर हम सॉल्व करते हैं तो ये इन सारे अमाउंट से मर्ज नहीं करेगा इसका आंसर, बट अगर हम गवर्नर वर्सेस मर्रे रूल के अनुसार करेंगे तो जरूर करेगा। तो चलिए अब हम इसे सॉल्व करते हैं। यहाँ हमने रियलाइजेशन अकाउंट का फॉर्मेट बना लिया है। अब सभी एसेट्स और लायबिलिटीज को ट्रांसफर कर लिया जाए। टू में डिप्टर हो जाएगा, 2 डिप्टर्स 66,016, 2 स्टॉक्स 44,000, 2 machinery 28,600, 2 land and building 84,000। अब बाई में क्रेडिटर हो जाएगा, बाई क्रेडिटर 1,24,000। अब एसेट रियलाइज का पेमेंट हम कर लेंगे। एसेट रियलाइज का यहाँ हमें टोटल अमाउंट दिया हुआ है 2,26,818। बाई बैंक से, बाई बैंक assets realized 2,26,818। टू बैंक से क्रेडिटर का पेमेंट कर देंगे। टू बैंक क्रेडिटर 1,024,000। अब टू साइड के सभी अमाउंट को हम कैलकुलेट कर लेंगे तो ये हमारा आ जाएगा
3,25,016। बाई में हमारा कमी आएगा, उस कमी को हम बाई लॉस लिखेंगे। बाई लॉस ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट। लॉस हमारा आ रहा है 45,718। अब इस लॉस को हम पार्टनर्स के कैपिटल शेयरिंग रेशियो पे बांट लेंगे। पार्टनर्स का कैपिटल शेयरिंग रेशियो इक्वल है, मीन्स 1:1:1। ये हमारा हो जाएगा ए का लॉस 15,216, 45,718 का 1/3। बी का भी वही अमाउंट हो जाएगा क्योंकि ये इक्वल पार्टनर्स है, तो तीनों पार्टनर्स के लॉसेस भी इक्वल होंगे। अब ये यहाँ हमारा आ जाएगा 3,25,060। हमारा रियलाइजेशन अकाउंट कंप्लीट हो गया। अब हम बनाएंगे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। यहाँ हमने पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट का फॉर्मेट बना लिया है। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट का स्टार्टिंग हम बाई बैलेंस बीडी से करते हैं, मीन्स पार्टनर्स के कैपिटल अमाउंट से। तो इन अमाउंट से हम इसका स्टार्टिंग करेंगे। बाई बैलेंस बीडी 16,000, 20,000, 16,000, 14,000 and 20,000। 16,000, 14,000 and 20,000। यहाँ हमें करेंट अकाउंट का अमाउंट दिया हुआ है। हम एक सेपरेट करेंट अकाउंट नहीं ओपन करेंगे, कैपिटल अकाउंट में ही मर्ज करेंगे इसे। तो ये ए बी सी का लायबिलिटी साइड है, तो ये पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में बाई साइड चल जाएगा, बाई करेंट अकाउंट के नेम से। बाई करेंट अकाउंट ए एंड बी में 21,200 एंड 2,500। बी का करेंट अकाउंट का अमाउंट एसेट साइड है, तो ये पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में 2 साइड चल जाएगा, 2 करेंट अकाउंट के नेम से। तो ये हमारा हो जाएगा 2 करेंट अकाउंट। अमाउंट हमारा सी में चल जाएगा 9,914। हम रियलाइजेशन के लॉस को ट्रांसफ़र कर लेंगे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में टू रियलाइजेशन अकाउंट के नेम से। टू रियलाइजेशन अकाउंट, तीनों पार्टनर्स के लॉस को यहाँ ट्रांसफ़र करेंगे। 15,216, 15,216 एंड 15,216। सी हमारा इंसॉल्वेंट पार्टनर्स है और वो अपनी डिफिशिएंसी के लिए कोई भी अमाउंट पे नहीं करता है, तो सिर्फ हम यहाँ बाई बैंक अकाउंट से सोल्वेंट पार्टनर्स के लॉस को शो करेंगे, यहाँ ट्रांसफ़र कर लेंगे इस साइड। ए और बी सोल्वेंट पार्टनर है, इनके लॉस को यहाँ हम शो करेंगे। अब हम सी के बाई साइड के अमाउंट को टोटल करके और इसको टोटल करके देखेंगे कि कमी हमें किस तरफ आ रही है, इस पे बाई साइड या टू साइड। तो ये हमारा पूरा हो जाएगा, यहाँ हमारा 25,200 होगा और यहाँ हमारा 20,000 है, तो हमें कमी आ रही है 5,200 की। ये सी का डिफिशियंसी और डिफिशियंसी का पेमेंट सोल्वेंट पार्टनर्स करते हैं। एक छोटा सा वर्किंग कर लिया जाए। वर्किंग नोट, डिफिशियंसी ऑफ सी। सी का डिफिशियंसी हमारा कितना है 5,200, तो यहाँ हम लिख लेंगे सी का डिफिशियंसी 5,200। हमारे सोल्वेंट पार्टनर्स है ए एंड बी, तो ए एंड बी के कैपिटल रेशियो हम निकाल लेंगे। कैपिटल रेशियो ऑफ ए एंड बी। ए का कैपिटल अमाउंट था हमारा 16,000 एंड बी का था 14,000, तो यहाँ हमारा आ जाएगा 3:2।
तो ए सी के डिफिशेंसी का पेमेंट करेगा 3/5 रेशियो में, 3/5 140। तो ये हमारा हो जाएगा 1014 और 3 से इंटू होगा तो ये 3120। बी का भी हम ऐसे निकाल लेंगे। बी पेमेंट करेगा 5200 का 2/5 रेशियो, तो ये हमारा हो जाएगा उतना। बी पे करेगा ये अमाउंट। अब यहाँ हम बाई इस कैपिटल अकाउंट ए पे कर रहा है सी का डिफिशियंसी 3120 और बाई बीस कैपिटल अकाउंट बी पे करेगा सी का डिफिशियंसी 20,018। अभी हमारा दोनों साइड का अमाउंट इक्वल हो जाएगा 25,200। ये हमारा अमाउंट इक्वल हो गया। अब हम बी के सारे अमाउंट को कैलकुलेट करके देखेंगे हमारा कितना आ रहा है। तो हमारा ये हो जाएगा 57,700। हमें 2 साइड कमी आएगी, उस कमी को पूरा हम टू बैंक बैलेंसिंग फिगर से करेंगे। टू बैंक अकाउंट बैलेंसिंग फिगर, ये हमारा कमी आ रहा है 14,420 का। यहाँ जब हमने बाई एज कैपिटल ने पे किया ये डिफिशियंसी, ये ट्रांसफ़र यहाँ हो जाएगा टू सीज कैपिटल अकाउंट के नेम से। ए पे किया था 3,120, बी पे किया था 2,018। अब ये हमारा बोथ साइड का टोटल अमाउंट इक्वल हो गया। अब ए के बाई साइड के टोटल अमाउंट को हम ऐड कर लेंगे। ये हमारा आ जाएगा 96,416। यहाँ भी हमें 2 साइड कमी आएगी, वो कमी को हम 2 बैंक अकाउंट से बैलेंसिंग फिगर कर देंगे। इतना हमारी कमी है। और ये अब हमारा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट कंप्लीट हो चुका है। इस क्वेश्चन में हमें 2 पार्टनर्स के लोन अकाउंट भी ओपन करने हैं। तो चलिए, यहाँ हमने बोथ पार्टनर्स के लोन का फॉर्मेट बना लिया है। लोन हमारे लिए लायबिलिटी होता है और लायबिलिटी का स्टार्ट हम बाई बैलेंस बीडी से करते हैं। बाई बैलेंस बीडी, लोन का अमाउंट हमें बुक में दिया हुआ है। यहाँ हमें बोथ पार्टनर्स के लोन का अमाउंट दिया हुआ है, ए का 13,000 एंड बी का 20,000। तो यहाँ हम ए का लोन अकाउंट बना रहे हैं, तो ए में हम 13,000 लिख देंगे। 2 साइड हमें कमी आ रही है, उस कमी को हम 2 बैंक से पूरा करेंगे। 2 बैंक अकाउंट बैलेंसिंग फिगर 13,000। ये हमारा इज लोन अकाउंट कंप्लीट हो गया। अब हम बनाएंगे बीज लोन अकाउंट बाय बैलेंस बीडी से। बी का लोन का अमाउंट हमें बुक में 12,000 दिया हुआ है। यहाँ भी हमें 2 साइड कमी आएगी, उस कमी को हम 2 बैंक बैलेंसिंग फिगर कर देंगे। 2 बैंक अकाउंट बैलेंसिंग फिगर। और ये हमारा बोथ पार्टनर्स के लोन अकाउंट कंप्लीट हो गए। अब हम बनाएंगे कैश अकाउंट, सॉरी बैंक अकाउंट, क्योंकि क्वेश्चन में बैंक दिया हुआ है। क्वेश्चन में अगर कैश आपको दे तो आप कैश अकाउंट बनाएं, बैंक दे तो बैंक का यूज करें हर पेमेंट के लिए। अगर बैंक दिया और आपने कैश अमाउंट लिखा या कैश से सभी पेमेंट किए तो आपके क्वेश्चन में छोटी सी मिस्टेक के लिए मार्क्स कट सकते हैं, तो ऐसा बिल्कुल ना करें। यहाँ हमने बैंक अकाउंट का फॉर्मेट बना लिया है। बैलेंस अकाउंट, बैलेंस शीट में हमें बैंक का अमाउंट दिया हुआ है, बैंक बैलेंस 5,500। बैंक अकाउंट हमारे लिए एसेट्स है और एसेट्स का स्टार्ट हम 2 बैलेंस बीडी से करते हैं। तो 2 बैलेंस बीडी, $5,500। और अब सभी पेमेंट के अमाउंट को हम ट्रांसफ़र कर लेंगे बैंक अकाउंट में। रियलाइजेशन अकाउंट में हमने 2 बैंक से क्रेडिटर का पेमेंट किया था, तो ये बैंक अकाउंट में बाय रियलाइजेशन नेम के से जाएगा। यहाँ हमने
बाई बैंक से एसेट रियलाइज का पेमेंट किया था, ये बैंक अकाउंट में टू रियलाइजेशन नेम किसे जाएगा, बाई रियलाइजेशन अकाउंट। क्रेडिटर का पेमेंट बाई रियलाइजेशन अकाउंट, क्रेडिटर का पेमेंट था 1200 टू रियलाइजेशन अकाउंट। एसेट रियलाइज का पेमेंट टू रियलाइजेशन अकाउंट, एसेट रियलाइज का पेमेंट 2,26,818। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में हमने बाई बैंक से ए और बी के लोन को शो किया था, तो ये बैंक अकाउंट में टू साइड जाएगा, टू एज कैपिटल अकाउंट, टू बीज कैपिटल अकाउंट के नेम से। और ये टू बैंक से हमने बैलेंस किया था ए और बी के अमाउंट को, तो ये बैंक अकाउंट में बाई साइड जाएगा, बाई एज कैपिटल अकाउंट, बाई बीज कैपिटल अकाउंट के नेम से। ये हमारा टू एज कैपिटल अकाउंट, पार्टनर्स का लो 15,200 एंड बी का भी था 15,200। बाई साइड हम इस कैपिटल अकाउंट यहाँ हमें दो अमाउंट को, यहाँ हमने बाई इस कैपिटल अकाउंट का बैलेंसिंग फिगर लिख लेंगे। हमारा अमाउंट था 78080 बाई दिस कैपिटल अकाउंट बाई, यहाँ पे हमने इस लोन अकाउंट में टू बैंक अकाउंट का यूज़ किया था बैलेंस करने के लिए, तो ये हमारा बैंक अकाउंट में बाई इस कैपिटल अकाउंट से जाएगा और बी का भी लोन बाई बैंक अकाउंट में बाई बीज लोन अकाउंट के नेम से जाएगा। इसे हम यहाँ लिख लेते हैं, बाई एज लोन अकाउंट 13,000 बाई बीज लोन अकाउंट 12,000। अब हम टू साइड को ऐड करके देखेंगे सभी अमाउंट को। ये हमारा आ जाएगा 2,62,400 एंड बाई साइड को ऐड करके देखेंगे तो आ जाएगा 2,62,400। ये हमारा टू और बाई दोनों अमाउंट इक्वल आ गया। हमारा कैश अकाउंट 100% सही है, बैंक अकाउंट।